कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिसन होता है और वो अपनी मॉम सिल्वी और अपने बॉयफ्रेंड माइकल के साथ एक हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी कराने के लिए जा रही होती है। रास्ते में उनकी टक्कर एक छोटे से जानवर से हो जाती है, इसलिए माइकल गाड़ी से बाहर निकलकर उस जानवर को साइड करने लगता है। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार में गाड़ी आती है और उस जानवर को कुचल डालती है, जिससे कि माइकल के कपड़े गंदे हो जाते हैं। माइकल अपने क्लॉथ चेंज करता है और वो सब हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में उनकी मुलाकात जांजा नाम की एक असिस्टेंट से होती है, जो कि उन्हें डॉक्टर क्रो से मिलाती है। असल में एलिसन की सर्जरी के साथ साथ सिल्विया भी अपनी सर्जरी कराना चाहती थी, जिससे कि वो और खूबसूरत और जवान दिख सके। डॉक्टर क्रो उनसे कहता है कि तुम सब टेंशन मत लो, मैं तुम सबको बहुत ही खूबसूरत बना दूंगा। इसी के साथ सिल्विया को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। लेकिन जब एलिसन का नंबर आता है तो माइकल डॉक्टर को रोक देता है और वो कहता है कि तुमने अभी तक इसके ब्लड टेस्ट नहीं लिए हैं, जिस वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसी वक्त हॉस्पिटल का एक कर्मचारी डेनियल वहां पर आता है और वो माइकल को वहां से ले जाता है। वो माइकल से कहता है कि डॉक्टर जो करते हैं उन्हें करने दो। इतने हम लोग हॉस्पिटल का टूर करते हैं। अब डेनियल माइकल को हॉस्पिटल की इनलीगल जगहों पर ले जाता है, जहां पर वो माइकल को थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलता है और खुद अंदर ड्रग्स ढूंढने के लिए चला जाता है। अब वो काफी देर तक नहीं आता है तो डेनियल हॉस्पिटल के एक रूम में चला जाता है, जहां पर वो एक लेडी को देखता है जो कि बेड पर लेटी हुई थी और उसके मुंह पर एक मास्क लगा हुआ होता है। माइकल को लगता है कि वो लेडी उससे कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो उसके मुंह पर का मास्क हटा देता है। लेकिन तभी अचानक वो लेडी माइकल के ऊपर अटैक कर देती है और उसका मुंह किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। अब उस लेडी की आवाज़ सुनकर डेनियल भी वहां पर पहुंच जाता है और वो माइकल को वहां से भागने के लिए बोलता है। वो लोग वहां से भाग कर आ जाते हैं। डेनियल माइकल से कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना कि हम लोग यहाँ पर आए थे। अब माइकल वापस से एलिसन के पास जाकर डॉक्टर को सर्जरी करने से रोकता है और वो कहता है कि ये हॉस्पिटल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माइकल एलिसन से कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी अचानक ही गलती से उसके हाथ में एक इंजेक्शन लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और वो डॉक्टर्स को आवाज लगाता है। तभी उसी वक्त वहां पर जांजा आती है और वो माइकल से कहती है कि मैं तुम्हें खोल दूंगी, लेकिन तुम दोबारा से डॉक्टर्स को परेशान मत करना। अब जांजा माइकल को फ्री करती है और माइकल एक बार फिर से एलिसन के पास चला जाता है और वो डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अब एलिसन माइकल पर गुस्सा होती है और वो कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, लेकिन डॉक्टर किसी और वजह से हॉस्पिटल छोड़ रहे थे। दरअसल माइकल ने जिस लड़की के मार्क्स को हटाया था उसने अपने आप को फ्री कर लिया था और अब वो लोगों पर अटैक कर उन्हें इन्फेक्टेड कर देती है, जिस वजह से पूरे हॉस्पिटल में ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। अब माइकल और एलिसन यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नज़र एक डॉक्टर पर पड़ती है जो कि अपने पेशेंट को बहुत बुरी तरीके से खा रहा होता है और वो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। वो उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन माइकल किसी तरह से उसे रोकता है। उसी वक्त उसे करंट लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसके सर में काफी ज्यादा चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसके सर में खून बहने लगता है और माइकल वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। एलिसन किसी तरह से उस ज़ॉम्बी से बचकर बाहर आती है और बाहर आकर वो अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। आगे एलिसन को उसकी मॉम दिखाई देती है जो कि बेड पर बेहोश पड़ी थी। एलिसन उसे यह कहकर उठाने की कोशिश करती है कि माइकल मारा जा चुका है, लेकिन उसे दवाइयों का असर इतना होता है कि वो होश में आने की स्थिति में नहीं होती है, इसलिए वो उसे लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो कि अपने आप को ही खा रही थी। एलिसन को देखकर वो एलिसन के पीछे पड़ जाती है, लेकिन एलिसन भागते हुए डेनियल के रूम का दरवाजा तोड़ देती है और उसी वक्त सिल्विया को भी होश आ जाता है। लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी सिल्विया के पैर में काट लेता है और वो अब एलिसन की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी डेनियल आकर उस ज़ॉम्बी को एक सिलेंडर से मार डालता है। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो कि अभी तक मरा नहीं होता है और वो खड़ा होकर एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारी बोतल्स में कुछ अजीब तरह के क्रिएचर्स दिखाई देते हैं। माइकल वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और उससे एक बोतल टूट कर नीचे गिर जाती है, जिसमें से एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर निकलता है और अब वो क्रिएचर माइकल की तरफ आ रहा होता है। लेकिन माइकल किसी तरह से वहां से भाग जाता है और वो डॉक्टर क्रो और जांजा के पास पहुंचता है। इधर दूसरी तरफ डेनियल और एलिसन सिल्विया को लेकर सर्जन न्यूरो के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें बताता है कि अभी ये भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है। उसी वक्त डॉक्टर क्रो, माइकल और जांजा वहां पर आते हैं, लेकिन तभी न्यूरो माइकल को ज़ॉम्बी समझकर उस पर सिलेंडर से अटैक कर देता है, जिससे कि वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। अब जब माइकल को होश आता है तो एलिसन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब वो सब लोग एक ही कमरे में होते हैं, लेकिन तभी जांजा डॉक्टर क्रो को मार डालती है क्योंकि उसे लग रहा था कि डॉक्टर क्रो भी इन्फेक्टेड है। अब सिल्विया भी वायरस से इन्फेक्टेड थी,
तभी सर्जन न्यूरोस के लिए एक इंजेक्शन बनाता है कि शायद वो ठीक हो जाए। और जब न्यूरोस इंजेक्शन लगाने के लिए जाता है तो सिल्विया उसके हाथ में भी काट लेती है, जिससे कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसीलिए वो अपने हाथ को काट लेता है ताकि उसकी बॉडी में वायरस ना फैले। अब सभी लोग सिल्विया को मारने का प्लान बनाते हैं और एलिसन खुद ही अपनी माँ को मार डालती है, क्योंकि उनके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब पूरे हॉस्पिटल में काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज फैल चुके थे, इसलिए वो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए हॉस्पिटल की छत पर पहुंचते हैं, जहां पर वो एक पाइप की मदद से दूसरी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें न्यूरो बिल्डिंग से गिरकर मारा जाता है। लेकिन वो सभी लोग दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और वो आगे जाने लगते हैं, लेकिन आगे रास्ता ब्लॉक होने की वजह से उन्हें दूसरी बिल्डिंग से जाना पड़ता है। अब जब सब लोग आगे चले आते हैं तो डेनियल जानजा को रोक लेता है और वो उससे टॉर्चर करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे $100 देने होंगे, वरना मैं सबको बता दूंगा कि इस प्रोजेक्ट का आइडिया किसका था। और जानजा इस बात से एग्री हो जाती है। आगे चलने पर उन्हें एक लड़की फंसी हुई दिखाई देती है, इसलिए वो उसकी मदद करते हैं। उसी वक्त जानजा को एक रूम में एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ दिखाई देता है और वो इसी बात का फायदा उठाकर डेनियल को उस रूम में बुलाती है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी डेनियल को काट लेता है। इस बात से डेनियल को बहुत गुस्सा आता है और वो जानजा को मार डालता है। अब बाकी के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो डेनियल उन्हें बताता है कि इस ज़ॉम्बी ने जानजा को मार दिया है, लेकिन वो अपने इन्फेक्टेड होने की बात किसी को भी नहीं बताता है। अब वो सभी लोग बाहर जाने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पूरे हॉस्पिटल को चारों तरफ से मिलिट्री ने घेर लिया है। अब वो लड़की जिसे इन्होंने बचाया था वो बाहर निकलकर भागने लगती है, लेकिन वो मिलिट्री वाले उसे ज़ॉम्बी समझकर मार डालते हैं। अब वो सभी लोग भागते हुए एक टनल में पहुंचते हैं और एलिसन ऊपर जाकर उस टनल का ढक्कन खोलती है। बाद में डेनियल ऊपर चढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से माइकल के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन माइकल उस ज़ॉम्बी को मारकर उसकी आंत निकाल लेता है। सीढ़ियाँ काफी ऊपर थी, इसलिए माइकल डेनियल को वो हाथ पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन डेनियल ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो एलिसन को हासिल करना चाहता था। इसलिए वो टनल का ढक्कन बंद करके एलिसन के साथ वहां से चला जाता है। आगे जाने पर जब एलिसन को पता चलता है कि डेनियल भी इन्फेक्टेड है तो वो उसे कार से बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन तभी डेनियल उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसीलिए एलिसन एक पेचकस को उसकी पीठ में घुसाकर उसे कार से बाहर निकाल देती है और उसे कुचलकर वहां से जाने लगती है। इधर दूसरी तरफ माइकल के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी आते हैं, जिनमें से एक ज़ॉम्बी के पास बम होता है और जिसके फटने के बाद वहां पर बने सभी टनल के रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं, जिससे कि एक टनल से माइकल बाहर निकल कर आता है और वो रोड पर जाकर खड़ा हो जाता है और उसी रोड पर एलिसन आ रही होती है। लेकिन एलिसन को लगता है कि वो कोई ज़ॉम्बी है, इसलिए वो उसे अपनी कार से हिट कर देती है। लेकिन जब उसे बाद में पता चलता है कि उसने माइकल को हिट किया है तो इस वजह से उसकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और उसकी कार भी जाकर एक पेड़ में ठुक जाती है, जिससे कि वो भी मारी जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।